हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, फ्रांस में होने वाले 33rd कांस चेस फेस्टिवल को भारत के अभिजीत गुप्ता ने जीता है और इन्होंने इस टूर्नामेंट को अपने ओपोनेंट से पूरे 1 पॉइंट की लीड के साथ जीता था। इन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने कॉमनवेल्थ चेस टूर्नामेंट की फॉर्म को कंटिन्यू रखा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इसी टूर्नामेंट के 4th राउंड की है, जो उन्होंने पॉलिश ग्रैंड मास्टर मार्सिन क्रिजानोस्की के सामने खेली थी। और फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान मार्सिन की रेटिंग 2504 थी, वहीं अभिजीत गुप्ता की रेटिंग 2587। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की अभिजीत गुप्ता ने क्वीन साइड ओपनिंग से D4 करके, तो नाइट F6, तो C4, C5, D5। अभी यहाँ वाइट ने पॉन एक्सचेंज नहीं किए, तो E6, नाइट C3, E टेक्स D5, C टेक्स D5, देन C6, तो E4, देन G6। और फ्रेंड्स, अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें यहाँ अपने इस नाइट को डेवलप करना चाहिए F3 स्क्वायर पर? लेकिन यहाँ वाइट ने किया F3, तो बिशप G7, देन नाइट एट G गोज टू E2। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के लिए ये D5 पॉन काफ़ी डेंजरस हो सकता है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अभी किया A6, तो A4, देन नाइट एट B गोज टू D7, नाइट G3, H5, देन बिशप E2। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश करके इस नाइट पर अटैक बनाए। और अगर यहाँ ब्लैक ऐसा करे H4, नाइट को अब हटाना ही होगा, तो ये नाइट सिर्फ और सिर्फ F1 स्क्वायर पर जा सकता है। और ऐसा करके यहाँ वाइट का किंग गेम की सेंटर में ही काफ़ी देर तक फंसा रहेगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया रुक B2। और इसके बाद यहाँ सबसे पहला काम जो वाइट ने किया वो है कैसल करने का, नाइट H7। और बिल्कुल यहाँ क्लियर है कि ब्लैक अपने बिशप से एक चेक देकर इस बिशप के लिए काफ़ी सॉलिड आउटपोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो वाइट ने यहाँ किया बिशप E3, देन नाइट E5, क्वीन D2। और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया F4, नाइट पर अटैक। और अब ये नाइट कहाँ जाए? G4 स्क्वायर पर। काफ़ी एग्रेसिव स्क्वायर है, लेकिन यहाँ वाइट को मौका मिला बिशप टेक्स G4 करके ब्लैक के G फाइल में पॉन्स को डबल करवाने का, H टेक्स G4, देन E5। और फ्रेंड्स, अब यहाँ मार्सिन क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ मार्सिन करें D टेक्स E5, तो उसके बाद बिशप टेक्स C5 और यहाँ सीधा इस रुक पर अटैक होगा, तो रुक E8, देन F5। वाइट को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है अभी सेंटर में पॉन एक्सचेंज करने की, तो G टेक्स F5, नाइट टेक्स F5, बिशप टेक्स F5, रुक टेक्स E5। यहाँ इस रुक के F5 स्क्वायर पर आने के बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रुक वाइट के पास यहाँ होगा। यहाँ ये गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। यहाँ ब्लैक ने किया था B6, तो नाइट एट C गोज टू E4, देन D टेक्स E5। और वाइट ने यहाँ अपनी प्लानिंग के साथ काम किया F5, G टेक्स F5, नाइट टेक्स F5, बिशप टेक्स F5, रुक टेक्स F5। और वही सब सीक्वेंस जिसको भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वाइट को यहाँ लगाने का मौका मिला। क्वीन D7, मार्टिन ने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया, तो अभिजीत ने यहाँ किया रुक एट A गोज टू F1, अपने रुक पर जोर किया। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिला इस A4 पॉन को लेने का, तो क्वीन टेक्स A4, देन नाइट G3, क्वीन B4 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज। लेकिन क्वीन F2 कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ वाइट को क्वीन एक्सचेंज करने की। और अब यहाँ इस गेम का सारा प्रेशर इस F7 पॉन पर है, तो ब्लैक ने यहाँ किया था क्वीन B3। शायद यहाँ ये रुक B7 मूव भी अच्छा वर्क कर सकता था, लेकिन क्वीन B3 करने के बाद ब्लैक का अटैक पहले इस D5 पॉन पर है। और सपोज़ अगर यहाँ अभिजीत करें रुक टेक्स F7, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी? ब्लैक यहाँ पहले करेगा क्वीन टेक्स D5, उनका अटैक यहाँ पहले इस रुक पर होगा, तो रुक टेक्स F8 चेक, रुक टेक्स F8 एंड डायरेक्टली अटैकिंग दिस क्वीन, तो क्वीन E2। और आई थिंक यहाँ ब्लैक का ये पॉन स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा इस एंड गेम के लिए। खैर फ्रेंड्स, गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था रुक H5। और अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ब्लैक अपने किंग को हटा सकता है इस बिशप को फ्री करने के लिए, लेकिन यहाँ मार्सिन ने किया नाइट F6, उन्होंने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया और शायद ये मूव थोड़ा वीक है। रुक G5 सबसे पहले, तो वाइट ने यहाँ इस बिशप को पिन किया और साथ ही साथ इस पॉन पर भी अटैक बनाया। और अब ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है इस बिशप को फ्री करने के लिए? नाइट E8।
अपने इस बिशप पर डिफेंस करे, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ी तो वाइट की ऑब्वियस प्लानिंग है अपने इस नाइट को F5 या H5 स्क्वायर पर ले जाने की। सपोज़ यहाँ वाइट करे नाइट F5, तो उसके बाद रुक B7, देन नाइट टेक्स G7, नाइट टेक्स G7, रुक टेक्स G7 चेक, किंग टेक्स G7 और क्वीन F6 चेक। और अब इस गेम में ये क्वीन और रुक का काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग विद दिस बिशप, किंग H7, देन क्वीन H4 चेक, किंग G8, क्वीन टेक्स G4 चेक, किंग H7, देन क्वीन H4 चेक, किंग G8, क्वीन G5 चेक, किंग H8, क्वीन H5 चेक, किंग G8, बिशप H6। यहाँ इस रुक पर अटैक और एक चेकमेट की अच्छी बढ़िया थ्रेट। क्वीन D3 यहाँ ब्लैक कर सकता है, अगर वाइट अब चेक दे क्वीन G5 चेक, तो उसके बाद क्वीन G6, बीच में यहाँ ये क्वीन आ सकती है, तो क्वीन टेक्स G6 चेक, F टेक्स G6। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ वाइट को अपना एक रुक गंवाना होगा, रुक टेक्स F8 चेक। और यहाँ इन दो पीसेस के साथ वाइट क्लियरली बेटर तो होगा ही, लेकिन यहाँ मार्सिन ने अपने नाइट को E8 स्क्वायर पर नहीं रखा, उन्होंने यहाँ किया नाइट H7, उन्होंने यहाँ दोबारा इस रुक पर अटैक बनाया, तो रुक टेक्स G4। और यहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक ब्लैक के बिशप पर। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, क्या ब्लैक को अपने इस F पॉन को आगे पुश करना चाहिए F6 स्क्वायर पर या फिर F5 स्क्वायर पर? दोनों ही सूरतें थोड़ी रिस्की हो सकती थी। यहाँ ब्लैक ने किया था F5, उन्होंने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया और उनकी अगली थ्रेट अपने इस पॉन को आगे बढ़ाकर इस क्वीन और नाइट पर फॉक लगाने की है, तो नाइट टेक्स F5। और अब यहाँ वाइट का पूरा प्रेशर इस G7 बिशप पर होगा, तो ब्लैक को यहाँ क्या करना चाहिए, एक ऑप्शन है रुक B7 करने की। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ पहले करेगा बिशप H6, इस G7 बिशप पर और ज़्यादा प्रेशर बना सकता है, तो क्वीन D3, देन बिशप टेक्स G7, क्वीन टेक्स F5। ओके, यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल रखने की कोशिश हो सकती थी, क्वीन टेक्स F5, रुक टेक्स F5, लेकिन ऑब्वियस है कि यहाँ ब्लैक को लॉस होगा ही होगा, किसी भी तरीके से यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज किए जाएं। अगर यहाँ वाइट करे बिशप H6 चेक, तो रुक G5, बिशप टेक्स G5 और वाइट यहाँ क्लियरली एक पीस अप होगा। लेकिन यहाँ मार्सिन ने किया रुक टेक्स F5, देन क्वीन टेक्स F5, क्वीन टेक्स E3 चेक। उन्होंने यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करने ज़्यादा ठीक समझे, और अभी यहाँ फ़िलहाल ब्लैक एक्सचेंज अप है, उनके पास यहाँ ये नाइट और बिशप इस रुक के बदले में एक्स्ट्रा है, तो किंग H1। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे अपने इस पिंड बिशप की प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्या वो यहाँ क्वीन H6 कर सकता है ताकि वाइट यहाँ इस E6 स्क्वायर से चेक न दे पाए। लेकिन यहाँ ऐसा करने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, वाइट यहाँ करेगा रुक G6 और इस पिंड बिशप पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर बना कर रखा होगा, और अगले दो मूव में यहाँ ब्लैक को चेकमेट देखनी ही होगी, अदरवाइज़ उसे यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया किंग H8, लेकिन रुक H4, और अब यहाँ इस H7 नाइट पर अटैक है। तो अब ब्लैक को क्या करना चाहिए, यहाँ मार्सिन के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मार्सिन ने यहाँ किया बिशप H6। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और वाइट के लिए वो मूव ढूंढें जिसे चलने के बाद यहाँ मार्सिन ने रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो मूव ढूंढा है अगर वो रुक टेक्स H6 है, तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ बिल्कुल अभिजीत गुप्ता की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस मूव के बाद मार्सिन क्रिजनोव्स्की ने रिज़ाइन कर दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक अपने इस बिशप को एटलीस्ट खो चुका है और वाइट का अगला अटैक इससे D5 पॉन पर है। और अगर ब्लैक ने ये H6 रुक लिया अपनी क्वीन से, सपोज क्वीन टेक्स H6, तो उसके बाद क्वीन टेक्स E5 चेक, और यहाँ किंग और रुक पर फॉक होगी, तो क्वीन G7, देन क्वीन टेक्स B8 चेक, क्वीन G8, क्वीन E5 चेक और क्वीन G7, और इस तरह यहाँ क्लियरली वाइट बेटर होता। तो इसलिए यहाँ ये रुक टेक्स H6 मूव डेडली है। फ्रेंड्स, यहाँ इस टूर्नामेंट में अभिजीत गुप्ता ने 9 गेम्स में से 7.5 पॉइंट बनाए। इसका मतलब वे इस टूर्नामेंट को भी जीते और साथ ही साथ 1800 यूरो का कैश प्राइज़ भी। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।